नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आचार्य गौरव और आज हम बात करने वाले हैं मई का महीना कैसा रहने वाला है आपकी राशि के लिए। देखिए, राशियों के अनुसार हम ये समझ सकेंगे कि आप मई के महीने को कैसे बेहतर बना सकते हो, क्या सावधानियां कर सकते हो और इस महीने के अंदर आने वाली बाधाओं पे या कोई डिसीज़न आपको लेने हैं, क्या वो डिसीज़न आपको लेने चाहिए या डिसीज़न छोड़ने चाहिए, इन सब पे हम बात करेंगे। अब बारी है मिथुन राशि के बारे में हम बात करेंगे। मिथुन राशि यानी जेमिनी। बुद्धि का प्रकाश है, विचारों में नई धार है, मेरी वाणी की ऊर्जा से प्रभावित सारा संसार है। अगर हम बात कर रहे हैं कि इनकी कुंडली के प्रभाव को समझने के लिए, तो देखिए लगन के अंदर ही बृहस्पति का आना, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है बल्कि ये बहुत पॉजिटिव है। कैसे समझिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ज्योतिष का एक रूल है कि लगन में अगर बृहस्पति आ जाए तो सारे ऋण दोष, सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। यानी ऐसे लोगों को थोड़ी सी दिक्कत तब आती है जब बृहस्पति साल में वक्र या मार्गी होते हैं, तब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता ज़रूर है। लेकिन लगन में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन ये इस समय मई के महीने के अंदर विशेष लाभ आपके लिए लेकर आने वाला है। लगन में बृहस्पति का आना कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा। आपके जो डिसीज़न है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं। धर्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है, कोई नई एक्टिविटी, कोई नई चीज़ आप ज्वाइन करने वाले हो, कोई नया कोर्स आप मई में ज्वाइन कर सकते हो, उसके विशेष लाभ आपको मिलेंगे। कोई एक्टिविटी भी आप आगे जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, उसके विशेष लाभ आपको मिलने वाले हैं। बृहस्पति लगन में है, मैंने जैसा कहा कि जब ये वक्र होते हैं, मार्गी होते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो आपको क्या सोचना है, थोड़ा सा अपने टेम्पर को आपको डाउन रखना है। मिथुन राशि वालों, मई के महीने में आपका टेम्पर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। आपको केवल उससे बचने का प्रयास करना है, यानी अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन यानी थोड़ा शांत रखने का प्रयास करना है। यानी अड़ के नहीं चलना, दूसरों की बातों को भी सुनने का प्रयास आपको करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ इनकी कुंडली के अंदर, सूर्य बुध चले गए हैं 12वें भाव में। 12वें भाव के अंदर हालांकि सूर्य जो कॉम्बिनेशन है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी 12वें भाव में विदेश यात्राओं को या विदेश से होने वाले जो भी व्यापार हैं उनको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाने वाला है। अगर ऐसी कोई डील आप करना चाह रहे थे पिछले काफ़ी समय से, तो मई का महीना मिथुन राशि वालों बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। आप प्रयास कर सकते हो, या फिर विदेश जाने का चांस आपका नहीं लग रहा था तो मई का महीना उसमें से एक है। आप प्रयास करोगे और आपके चांस जो है वो प्रबल हो जाएंगे। छठे भाव में सूर्य की दृष्टि आना पूर्ण रूप से, यानी कि जो अब तक कोई बैक बाइटिंग आपकी हो रही थी, आपको ऐसा लगता था लोग बुराई कर रहे थे, तो उसका भी कहीं ना कहीं अब समाधान होने वाला है। बहुत एनर्जी आप फील करोगे, बहुत अच्छे डिसीजन आप ले पाओगे सूर्य की इस पोजीशन से। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा का और मंगल का होना, किसी लव एंगल को दर्शाता है। यानी अगर प्यार के मैटर में आपको लगता है कि अब तक असफल आप रह रहे थे या लव मैरिज आप करना चाह रहे थे, तो अगर आप ढूंढोगे कहीं ना कहीं अब आपको आपका जो है पार्टनर मिल सकता है। प्रयास जारी रखना आपको पड़ेगा ही। इसके साथ में अगर आप शादी करना चाह रहे थे तो रिश्ते भी आपको इस समय मई के महीने में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिला के लव एंगल के हिसाब से ये समय जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बृहस्पति लगन में आता है तो थोड़ा सा टेम्पर हाई कर देता है, या फिर सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इनमें बहुत एटीट्यूड है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है। इस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। कुंडली के अंदर किसी कर्जा, किसी लोन से आपको लेने से बचना चाहिए। अगर कोई कर्जा आप लेना चाह रहे हो, कोई लोन लेना चाह रहे हो, मई का महीना आपके लिए इतना बेहतर नहीं है, उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। अगर हम आगे बढ़ते हैं, लव एंगल का जैसे मैंने बताया कि उसमें भी आपके लिए समय बहुत बेहतर है। संतान पक्षी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए संतान के लिए अगर आप प्रयास करना चाह रहे हो तो थोड़ा सा विलंब रहेगा। थोड़ा सा प्रयास आपको करना है कि मई का महीना आपको अवॉइड करना चाहिए। मंगल की सीधी दृष्टि, यानी ये कंसीविंग तो देगा, लेकिन उस कंसीविंग के अंदर प्रॉब्लम, परेशानियां, इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा मई का महीना आपको अवॉइड करना चाहिए जब तक मंगल अपना राशि परिवर्तन ना करें। मंगल का जो काम है किसी भी चीज़ को जला देना। आपने कहीं ऐसे लोग देखे होंगे जो कंसीव कर लेते हैं, फिर पता नहीं चलता, उनका गर्भ ठहर नहीं पाता, वो चीज़ मंगल जो है वो जला देता है। तो इसीलिए कंसीव करने के लिए ये महीना अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपके बच्चे विदेश जाना चाहते हैं या विदेश के अंदर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, थोड़ा सतर्कता के साथ उनको भेजने का प्रयास करिएगा। अपने बच्चों का ध्यान आपको रखना चाहिए। इस समय को मिथुन राशि वालों बेहतर कैसे बना सकते हो? सबसे अच्छा तरीका आपके लिए ये रहेगा कि गणेश जी को दुर्वा घास आप अर्पित करें,
और घी का दीपक उनके सामने आप जलाएं। अपनी गलतियों के लिए आप उनसे माफ़ी मांगेंगे, विशेष लाभ आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं अगली राशि में। नमस्कार।